हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और कुछ हम इसमें एक्सरसाइज देख रहे थे जिसमें लास्ट सेशन में आप लोग ट्रू फॉल्स देख रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, और वो स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो आप उसके लिए ट्रू लिख रहे थे यानी कि सत्य, और अगर स्टेटमेंट आपकी गलत है, कथन आपका गलत है, तो उसके लिए आप लोग क्या कह रहे थे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी यानी कि असत्य होगी। ठीक है, तो आज के तो आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे जो जो अभी तक। चलिए, तो क्वेश्चन था आपका, चूज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन जो है उनको उनकी पहचान करनी थी। पहला है आपका, द कुकिंग ऑफ राइस इज अ फिजिकल चेंज। चावल का पकना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है यानी कि असत्य। सेकेंड है, व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, इंटरैक्शंस बिटवीन द एप्पल एंड द नाइफ टेक प्लेस। जब चाकू की मदद से सेब को काटा जाता है तो चाकू और सेब के मध्य एक प्रतिक्रिया होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सेब में आपका एसिड प्रेजेंट होता है, और जो नाइफ की बात कर रहे हैं उसमें आपका एक मेटल प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन का बना हुआ हो सकता है आपका नाइफ, तो वो आयरन और वो एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो इंटरेक्शन होगा उनके बीच में। ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड था, इरप्शन ऑफ वोल्केनो इज अ रिवर्सिबल चेंज, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज अ रिवर्सिबल चेंज, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बादलों का निर्माण जो होता है वो एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन इज प्योर, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे हिंदी में, करण के द्वारा प्राप्त लवण शुद्ध, तो ये कैसा है यानी कि फॉल्स स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। रस्टिंग यानी जंग लगना जिसे आप कह रहे थे, वो जंग लगने के लिए आपने देखा था कि क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं जब जंग लगता है, तो उसमें एयर की प्रेजेंस आपने बोली थी। एयर यानी कि आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एंड साथ में आप बोलते हैं मॉइस्चर होना चाहिए, दैट मीन वाटर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और वाटर बोथ आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग। ओके, दोनों आवश्यक हैं जंग लगने के लिए। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। चलिए, नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी पटकोट और जीआईसी सुमाड़ी, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करेंगे, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। तो नोट करेंगे साथ साथ, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग। देखो, रस्टिंग क्या था आपका? जंग लगना जिसे आप कह रहे थे। आपने अपने आसपास देखा होगा, आयरन के कोई भी आर्टिकल देखे होंगे, लोहे की कोई चीज देखी होगी, कोई वस्तु देखी होगी, उसका क्या होता है लोहे की वस्तु में? वो जब बाहर खुले में रहती है ना, तो खुले में क्या है आपका? हवा होती है, और हवा में आपका क्या है? हवा यानी वायु। तो वायु में आपका क्या होती है? ऑक्सीजन उपस्थित होती है। उस ऑक्सीजन के साथ वो आयन यानी कि जो लोहा है वो अभिक्रिया करता है। साथ में क्या उपस्थित है? हमारे एनवायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में नमी भी होती है, यानी वाटर होता है, जल हमारे आसपास होता है, तो वो जल से भी अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो लोहे की जो वस्तु है, सपोज ये लोहे की वस्तु है, इसके ऊपर एक लाल या भूरे रंग की एक परत आ जाती है। ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या करती है? उस लोहे की वस्तु को खराब करना शुरू कर देती है। तो वो जो परत आई है वो किसकी होती है? रस्ट की होती है, उसी को हम जंग कहते हैं। ठीक है ना, तो वही पूछा जा रहा है कि बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, दोनों, ऑक्सीजन भी और आपका जल भी क्या है? आवश्यक है किसके लिए?
आर इसेंशियल फॉर रस्टिंग, जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो आपने पढ़ा था कि जब हम आवश्यक शर्तों की बात कर रहे थे कि जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए, तो उसमें पहला आपने बोला था कि मैम ऑक्सीजन होनी चाहिए, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी रस्टिंग की प्रोसेस होगी। और दूसरा, अगर वहां पर नमी है यानी H2O है, वाटर है आपका, तब क्या होगा, वहां पर जंग लगने की प्रक्रिया होगी। अगर आप किसी भी तरह से उन दोनों का कांटेक्ट यानी ऑक्सीजन का भी और आपका वाटर का भी संपर्क जो है वो आयन से, लोहे से अगर तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं उस कांटेक्ट को, तो आपका फिर रस्टिंग नहीं होगी। और वो कांटेक्ट आप कैसे तोड़ रहे थे, जैसे लोहे की वस्तु है, इस पर ऑक्सीजन टकरा रही है, इस पर नमी भी आ रही है, तो वो अभिक्रिया कर रही है इससे और इस पर जंग लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पेंट की एक परत चढ़ा दूं, तो अब क्या होगा, अब आपका ऑक्सीजन और वाटर इसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हैं? तो अब इस पर जंग नहीं लगेगा, ये बच जाएगा जंग लगने से, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप रस्टिंग को पढ़ रहे थे। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड। और केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस या नया पदार्थ बनता है। बताओ जीआईसी सुमाड़ी, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हैंड रेज करो। जो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन, उसमें नया पदार्थ बनता है। वेरी गुड। तो केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस बनने की, देखो कहाँ से चेंज से पढ़ते आए, फिर उसके टाइप पढ़े हमने, फिर हमने मल्टीपल चॉइस में सेम क्वेश्चन देखा कि कौन से टाइप का चेंज ऐसा है जो नए सब्सटेंस के बनने की बात करता है। फिर हमने फिलअप में भी यही पढ़ा सेम, और अभी ट्रू फॉल्स में भी वही स्टेटमेंट आई है कि इन केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स कि स्टेटमेंट आपकी कैसी है, ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सत्य आप इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, ट्रू है यानी सत्य। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए वेरी गुड। जीआईसी पटकोट, माइक ले लोगे बच्चों? ओके, केमिकल चेंज का एग्जांपल बताइए। रासायनिक परिवर्तन से कहते हैं जिसमें ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो जाए दोबारा नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो। ये तो 7th का चैप्टर चल रहा है। चलो, रासायनिक परिवर्तन आपने बताया, उसका उदाहरण बताइए कोई। जैसे कि बल्ब का फ्यूज हो जाना। ओके, और बल्ब का फ्यूज होना, दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध का फट जाना। तो ये रासायनिक परिवर्तन, इनमें क्या होता है, इनमें कंपोजिशन चेंज हो जाता है, यानी कि संगठन जिसे आप कहते हैं वो परिवर्तित हो जाता है। और हमने क्या बोला कि इसमें नए पदार्थ के बनने की बात होती है। हमेशा जब परिवर्तन होगा तो उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड भावेश, सिट डाउन बच्चे। तो इस तरह से हम रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का एक प्रकार है। यानी जब आप परिवर्तन को पढ़ रहे थे तो आप बदलाव की बात कर रहे थे कि किसी ना किसी परिस्थिति में बदलाव करेंगे तो जो आपके पास यहाँ पर वर्तमान में कोई पदार्थ है वो परिवर्तित हो जाएगा, उसकी स्थिति में, अवस्था में, आकार में, आकृति में, या फिर उसके संगठन में परिवर्तन आएगा। तो उससे क्या होगा, एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। वो आकार में अलग हो सकती है, आकृति में अलग हो सकती है, रंग में अलग हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसका संगठन अलग हो सकता, संगठन जो होता है वो चेंज हो सकता है, यानी कंपोजिशन जिसे आप कहते हैं। और जब कंपोजिशन चेंज हो गया दैट मीन्स एक न्यू सब्सटेंस, एक नया पदार्थ वहां पर बनेगा। यही आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, जिसको आप कई सेशन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, चलिए अब आपके पास क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है जो आपकी बुक का है।
classify the changes involved in the following processes as physical और chemical changes। अब क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है जो यहाँ पर परिवर्तन दिए गए हैं इन परिवर्तनों को, और किसमें वर्गीकृत करना है, भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है ना। चलिए, पहला है आपका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है, क्या वो भौतिक परिवर्तन है या फिर वो रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है। पहला है आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसको आपने पढ़ा है, जब आप बायो पढ़ते हैं तो उसमें आपने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा है कि जो आपके क्या होते हैं, पौधे होते हैं, ग्रीन कलरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। इस प्रक्रिया में इसी को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट से होता है। ठीक है ना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इसमें क्योंकि चेंज होता है, आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, देन वो क्या कर रहे हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार का चेंज है, और इसी को आपने बताना है प्रकार का चेंज है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है चूंकि आपका, तो क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज द केमिकल चेंज। ओके, ये एक रासायनिक परिवर्तन, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, सेकेंड है आपका डिजोल्विंग शुगर इन वाटर। ठीक है ना। आपको जल में क्या करना है, चीनी को मिक्स करना है। इसके बाद आपको एक चेंज देखने को मिलता है, और ये चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि आप बाद में एक बार आपने पानी में अगर चीनी मिक्स कर दी है तो उस चीनी को आप सेपरेट कर सकते हैं पानी से, जो आपने सेपरेशन के मेथड्स में पढ़ा है 6th क्लास में। तो ये फिजिकल चेंज होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। सी है आपका बर्निंग ऑफ कोल, तो कोयले का जलना, बर्निंग हो गया, कंबशन हो गया, यानी दहन है या जलने की प्रक्रिया है। ये सारा आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है, यानी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझाया था कि हम जैसे कैंडल का एग्जाम्पल ले रहे थे, मोमबत्ती जो होती है हमारी, उसमें जो वैक्स है जब वो मेल्ट होती है तो उसका मेल्ट होना एक प्रकार का क्या है, वहां पर फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, वहां पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, इसीलिए वो क्या है आपका यहाँ पर फिजिकल चेंज है। ओके, तो डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज। देन ई बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है ना, एल्यूमिनियम को बीट करेंगे, पीटेंगे और उससे एल्यूमिनियम फॉइल बनाएंगे। तो ये भी आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि कंपोजिशन तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा है। आपके पास एल्यूमिनियम का कोई सपोज बॉक्स था या कुछ भी चीज थी कोई, ठीक है ना, आपने उसको पीट करके उसकी पतली चादर बना दी, उसको फिर से इकट्ठा कर लीजिए, वही हार्ड बॉक्स आप उसका बना सकते हैं। एक फिजिकल चेंज है। देन एफ डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन हो गया, कुकिंग है, बेकिंग है, ये सारा केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है। तो एफ डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। ओके, क्योंकि जब भोजन का पाचन हो जाता है तो फिर कुछ न्यू सब्सटेंसेस वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, वो पुराने वाले जैसा नहीं रहता है। ठीक है ना। तो ये सारे इनके क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए थे कि आपको क्लासिफाई करना था चेंजेस को फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, तो उसमें आपने यहाँ पर क्लासिफाई कर लिया है। ओके, चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी सुमाड़ी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को, हैंड रेज करिए समझ आ गया तो। ठीक है, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
वेरी गुड। जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। सेकंड है आपका डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, जल में चीनी का घुलना। और सी है आपका बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। ठीक है। ये है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का पिघलना। ठीक है। ये है आपका बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल, फेक एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, एल्यूमिनियम से उसकी चादर बनाना पीट करके। एंड एफ है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। ओके, चलिए प्रकाश संश्लेषण क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपको बताया है, जलना या दहन होना ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। मोम का पिघलना, मेल्टिंग जब भी बोलेंगे, फ्रीजिंग वाले मेल्टिंग जब भी बोलेंगे, पिघलना या गलना वो सब क्योंकि फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, फिजिकल चेंज है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है क्योंकि एल्यूमिनियम ही है ना, कोई और नया पदार्थ तो बन नहीं रहा। और भोजन का पाचन आपका क्या है, ये रासायनिक हो जाएगा। ओके, नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of change is it? जब क्या होता है, बेकिंग सोडा जो है उसको आपका मिक्स किया जाता है लेमन जूस के साथ, बबल्स वहां पर फॉर्म होंगे। देखो बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बेकिंग सोडा आपका क्या है, एक यहाँ पर केमिकल है। ठीक है। और लेमन जूस की बात कर रहे हैं तो उसमें एसिड प्रेजेंट है, तो उन दोनों की आपस में रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद बबल फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि बबल फॉर्मेशन क्या बता रहा है आपको कि गैस कोई वहां पर बन रही है। ठीक है, गैस का इवॉल्व होना या प्रोड्यूस होना बताता है। और किस प्रकार का परिवर्तन ये है, ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो जब भी गैस की फॉर्मेशन जनरली आप बोलते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, आपका केमिकल चेंज के अंतर्गत आता है, यानी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है। सो व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, bubbles are formed with the evolution of a carbon dioxide gas. वहां पर क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। दिस इज अ केमिकल चेंज। ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ पर आपको रिएक्शन दिखाई गई है, तो क्या बोलते हैं आप लोग, शब्द समीकरण बोलते हैं। ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन। लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं अपना। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज?
आप ये कैसे बताएंगे कि जो दही का जमना है या दही का बनना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि दूध से एक बार दही बन गया है अगर, तो वापस आप उस दही से दूध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ये होता है इसको आप इरिवर्सिबल चेंज के अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि दही आपका एक बिल्कुल न्यू आपका सब्सटेंस है, तो दैट मीन्स कि ये केमिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क। ओके, दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट। ओके, एंड जो आपका क्या है, दही के गुण है वो अलग हैं, दूध के गुण अपने अलग हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दोनों क्योंकि अलग अलग पदार्थ हैं, क्योंकि एक पदार्थ से एक नया पदार्थ बन रहा है, दूध आपका एक पदार्थ है, उससे दही बिल्कुल एक नया पदार्थ बन रहा है। दैट मीन्स कि ये परिवर्तन जो यहाँ पर हुआ है वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज के अंतर्गत इसे रख रहे हैं। साथ ही इरिवर्सिबल चेंज भी आप इसे कहेंगे, यानी कि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखे। यहाँ पर जीआईसी सुमाड़ी के बच्चों ने आज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, साथ ही जीआईसी पटकोट के बच्चों ने आंसर किया। सभी को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए प्रश्नों के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।